सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में आज संस्कृत अध्यापन करेंगे। संस्कृत अध्यापन में हमारा प्रथम तो दिया हुआ है, आपका कहना चाहिए ये पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जितने भी पाठ है, जैसे मंगलाचरण हैं और आपका पाठ्य में प्रथम पाठ में मंगल कामना है। मैं इसको जो है इसलिए नहीं करवाना चाहूँगी क्योंकि एक तो कोर्स हमको सटीक लेके चलना है और इसमें इसका पूरा अनुवाद सहित अर्थ दिया हुआ है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, समय अपना ना गंवाते हुए हमको कोर्स को आगे बढ़ाना है। तो इन जो दो पाठ है, इसमें मंगलाचरण और मंगल कामना, इसको जो है आप स्वयं जो है पुस्तक से वाचन करके कॉपी में लिख लेंगे। इसका अनुवाद सहित दिया हुआ है। श्लोक को याद करना है और अनुवाद को लिखना है। तो द्वितीय पाठा से मैं अपना पाठ स्टार्ट करती हूँ, शुरुआत करती हूँ और सभी बच्चे जो है मेरे को ध्यान से सुनेंगे। आप कभी भी कोई भी टाइम में इस वीडियो को खोल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और लिख सकते हैं। शब्दार्थ आपका पूरा जो है इसमें पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। शब्दार्थ को देखते हुए, लिखते हुए आप जो है अवलोकन करेंगे, है ना। तो ध्यान से आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान देते हुए, इतने माह के बाद जो है आपका पढ़ाई प्रारंभ होने जा रहा है। जो बच्चे वीडियो नहीं जुड़े हैं वो बच्चे जो है वीडियो से जुड़ेंगे, व्हाट्सएप नंबर देते जाएंगे अर्चना मैडम को। और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम भी होगा, 6 मंथली एग्ज़ाम। तो 6 मंथली एग्ज़ाम के को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपना अध्यापन शुरुआत करते हैं। अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य लोकभाषासु गीतानाम् अविरल परंपरा अस्ति। अत्र लोकगीतेषु विविधता अस्ति। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अवलंबितानि। हमारे राज्य में लोक भाषाओं, लोकगीतों की अविरल परंपरा है। माने कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे छठी हो, चाहे आपका सोहर हो, जो भी है, सोहर गीत गाते हैं, विवाह गीत गाते हैं, तो इसी को यहाँ पर बताया गया है। छत्तीसगढ़ की लोकगीतों की परंपरा, जो अलग अलग भाषाओं में गीत जो है गाई जाती है, यही जो है हमारे लोकगीतों की विविधता है। माने हमारे लोकगीतों में विविधता है। कोई जो है भोजपुरी में गाते हैं, कोई छत्तीसगढ़ी में गाते हैं, कोई हिंदी में गाते हैं, कई सादरी में गाते हैं, सरसगुजिया में गाते हैं। इस तरह से अलग अलग भाषाओं में, लोग क्षेत्रीय भाषाओं में गीत गाते हैं। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अविलंबितानि। माने इस राज्य में लोकगीत लोक भाषा की अविरल परंपरा है। छत्तीसगढ़ से लोकगीतेषु संस्कार गीतम धार्मिक उत्सव गीतम ऋतु गीतादीनि च प्रचलिता। छत्तीसगढ़ में लोकगीत के माध्यम से संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव गीत, ऋतु गीत मतलब जैसे कि सावन में कीर्तन भजन इत्यादि सुआ गीत होता है। फिर फागुन में डंडा गीत होता है, डंडा नाच वगैरह होता है। तो इसी तरह से कई प्रकार की ऋतु गीत भी होता है। फाग गीत होता है फाल्गुन माह में, तो ये ऋतु गीत है। ये सभी जो है प्रचलित है। जना छत्तीसगढ़ राज्य संस्काराणाम अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कार के अवसर पर अनेक गीत गाते हैं। एतेषु गीतेषु सोहर विवाहे गीते च प्रमुख है। इन गीतों में सोहर गीत और विवाह गीत प्रमुख मुख्य है। सीमांत संस्कार अवसरे गे गीतम सौधौरी गीतम इच्युते। इच्युते का मतलब होता है कहा जाता है। सीमांत संस्कार के अवसर पर, माने सौधौरी के समय जो बच्चों का एक संस्कार होता है, जन्म संस्कार के पहले जो है सीमांत संस्कार होता है, तो उस समय जो गीत गाई जाती है उसको सौधौरी गीत कहते हैं। विवाह अवसरे लोकाचाराणाम परिपालनार्थम गे गीतानाम परंपरा प्रचलति। विवाह के समय लोकाचार माने एक रीत के अनुसार से
पालन किया जाता है, रीति नियम परंपरा के अनुसार से पालन की जाने वाली विवाह के अवसर पर होता है गाई जाने वाली गीत, वो कहलाता है लोकाचार। माने द्वारचार पूजा होता है, द्वारचार पूजा उस समय जो गीत गाई जाती है उसको जो है लोकाचार गीत कहते हैं। यथा प्रचलित लोकगीतेषु चूलमाटी गीतम, द्वारचार गीतम, जेवनार गीतम, भावर गीतम, विदा गीतंच प्रसिद्धानि सन्ति। जैसे उन प्रचलित गीतों में है चूलमाटी गीत, द्वारचार गीत, जेवनार गीत, भावर गीत, विदा गीत आदि प्रसिद्ध हैं। जनहेतानि गीतानि छत्तीसगढ़ लोक भाषासु गीयन्ते। लोग इन गीतों को छत्तीसगढ़ी भाषा में गाते हैं। धार्मिक गीतानां विविधानि रूपाणि सन्ति। धार्मिक गीतों की अलग अलग रूप हैं। यथा शिवराम कृष्णाणां विवाह गीतानि लोकप्रियाणि। जैसे शिव विवाह गीत, कृष्ण विवाह गीत, राम विवाह गीत, ये सभी जो हैं। भक्ति गीतेषु भजनानि प्रसिद्धानि। भक्ति गीतों में भजन गीत प्रसिद्ध है। देव्या जस सेवा गीतम प्रसिद्धम। देवी का जस सेवा गीत प्रसिद्ध है। ऋतु गीतेषु श्रावण भाद्रपद मासे भोजली गीतम, कार्तिक मासे सुख गीतम, गौरा गीतादीनि च लोकप्रियाणि, फाल्गुन मासे च दंडनित्यम, फाग गीतादीनि च अति प्रसिद्धानि। जैसे ऋतु गीतों में सावन के माह में, भादों के माह में भोजली गीत, कार्तिक माह में सुआ गीत, गौरी गौरा गीत लोकप्रिय है। फागुन माह में डंडा गीत और फाग गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। अस्मिन् राज्ये फुगड़ी इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्धा। हमारे राज्य में फुगड़ी लोक क्रीड़ा प्रसिद्ध है। लोक क्रीड़ा का मतलब होता है जो बहुत ही सुंदर गीत गा गा करके जो फुगड़ी खेला जाता है, ये खेल जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। इमा क्रीड़ा खेलन्त्याः बालिकाः फुगड़ी इति गीताम। इस खेल में बालिका गीत भी गाती हैं और फुगड़ी भी खेलती हैं। मैंने कमर को मटका करके दोनों पैर को चलाने वाला जो खेल होता है वो जो है फुगड़ी का खेल कहलाता है। अत्र प्रचलिता बास इति गीतम मूलतः गोपालकानां गीतम अस्ति। गाय चराने वाले जो ग्वाल होते हैं, ग्वाल का मतलब होता है रावत जाति का ग्वाला होता है, उन लोग जो है मूलतः बास गीत गाते हैं और ये बहुत ही मधुर गीत होता है। गोचारण संस्कृते अभिव्यक्ति है तेषां गीतानां माध्यमेन प्रतीयते। गाय चराने की जो संस्कृति होती है उसकी अभिव्यक्ति को प्रकट करने का एक गीत के माध्यम से बहुत ही सुंदर माध्यम है। अर्थात एक गीत के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को लोग बाग प्रकट करते हैं, बताते हैं, संस्कार को दर्शाते हैं कि हमारी ये संस्कार है। बांस इति एकम अद्भुत वाद्य यंत्रम अस्ति। बांस एक बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र है, माने जिसको मुरली भी कहते हैं, बंसी भी बजाते हैं। और बड़े वाला जो रूप होता है, बड़ा माने केवल 1 मीटर की जो लंबाई वाला मोटा बांस का जो ये होता है, और बांसुरी एकदम छोटा रूप है। उससे बड़ा जो 1 मीटर का होता है उसका गोलाई माने दोनों हाथ में हम पकड़ के जैसे करते हैं, बांस का जो मोटा वाला ये होता है उसी बांस से वाद्य यंत्र बनाया जाता है और बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है उससे। ये है बांस वाद्य यंत्र है। यत केवलम छत्तीसगढ़ राज्य एवं प्रचलित है। यह केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्रचलित है, आजकल तो बहुत कम दिखाई देता है। राज्य से प्रसिद्धेषु लोकगीतेषु ददरिया नृत्येन सह गेप परंपरा विद्यते। राज्य में प्रसिद्ध लोकगीतों में ददरिया नृत्य भी बहुत ही प्रचलित है। इसको लोग गाते भी हैं और नाचते भी हैं। अस्मात् कारणात् अस्मिन् राज्ये लोकगीतानां परंपरा वर्तते। हमारे राज्य में अलग अलग समय पर अलग अलग परंपरा चली आई है। अत्र अनेके लोक कलाकाराः लोकगीतानां माध्यमेन प्रदेशस्य संस्कृति गौरवान्वितं कृतवन्तः। यहाँ अनेक लोक कलाकार लोकगीतों के माध्यम से प्रदेश की संस्कृति को गौरवान्वित करते हैं। छत्तीसगढ़स्य जनजीवने लोकगीतानां वैशिष्ट्यम एतत्। छत्तीसगढ़ का जनजीवन लोकगीतों की विशेषता को दर्शाती है।
जनाः लोकगीतम् आश्रितम् आनंदम अनुभवन्ति। लोग लोकगीतों के आधार पर अपने जीवन में आनंद अनुभव करते हैं। स्वकीयम जीवनम उत्सवमयम सृजन्ति। हम अपने जीवन को उत्सवमय बना करके त्योहारों में सृजित करते हैं। सृजित करना माने होता है उत्सवमय। उत्सव में हम जो है आनंदित भी होते हैं, हर्षोल्लास अनुभव करते हैं और इस तरह से अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं। इस तरह से पाठ का अनुवाद समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न अभ्यास से करूँगी। आप लोग तब तक